बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, रमज़ान का मुबारक महीना था और जुमे के मुबारक दिन ही से शुरू हुआ था और आज रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन है और मुबारक दिन है। अल्लाह ताला ने हमें 5 जुमे इस मुबारक महीने में अता फरमाए। मुबारक घड़ियाँ थी, मुबारक लम्हे थे और मुबारक आमाल थे। कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई जिक्र कर रहा था, कोई चुपके चुपके अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ की बातें कर रहा था। बड़ा ही खूबसूरत, खुशनुमा, दिल को खींचने वाला, दिल को लुभा लेने वाला एक पुरकशिश और बड़ा ही अजीबोगरीब मंजर था। सेहरी के वक्त जैसे ही नींद खुल रही है, मस्जिद की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे हैं। चुपके चुपके तन्हाई में रो रहे हैं, अल्लाह को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं और बड़ी एक अजीब सी कैफियत अपने ऊपर तारी करके गोया के अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, हम दुनिया में फंसे हुए थे, दुनिया का गर्दा, दुनिया की धूल और दुनिया की छाप हमारे ऊपर लग चुकी थी। तूने माह मुबारक को भेजा और वो गर्दा, वो छाप, वो धूल, वो मैल कुचैल जो दुनिया ने 11 महीनों में हमारे ऊपर जमा दिया था, वो निकाल लीजिए। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये सारे अमाल हम लोग करते रहे, कर रहे थे। तो जिस तरह आपका कोई अजीज मेहमान आपके घर तशरीफ लाता है तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर घर में होता है। घर में अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छी मेहमानी का इंतज़ाम होता है। जब वो जाता है, रुखसत होता है, तो दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। या यूँ समझ लीजिए कि हम लोग बचपन में मदरसे में पढ़ते थे, तो जब छोटे थे तो हमारे वालिद साहब खुद हमें मदरसे छोड़ के आए। जब थोड़ा बड़ा हो गए तो बड़े होने के बाद वो दूसरे साथियों के साथ ट्रेन में बैठा लेते थे। तो ट्रेन तक छोड़ने के लिए अब्बा भी जाते थे, अम्मी भी जाती थी, मेरे भाई भी जाते थे।
उनकी आंखों में भी आंसू होते थे और हमारी आंखों में भी आंसू। और ये ऐसा अजीब मंजर होता था कि हम मदरसे चले जाते तो वहाँ रजाई ओढ़ ओढ़ कर रोते थे, और यहाँ पर माँ बाप और घर वाले उनको रोटियां अच्छी नहीं लगती थी। एक दो टाइम वो ऐसे ही भूख में गुजार देते थे। क्यों? इसलिए कि जो हमारे घर से रुखसत हुआ है उससे मोहब्बत थी, दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। गोया के दिल ये चाह रहा था कि तू ना जा, लेकिन तेरा जाना तो जरूरी है, या हमें अपने साथ ले चल, लेकिन हम जा नहीं सकते। गोया के दिनों रात का एक संगम था। दिन ये कह रहा था रात से कि तू भी मेरे साथ रहे, रात ये कह रही थी दिन से कि तू भी मेरे साथ रहे। लेकिन दिन आता है तो रात को तो जाना ही है, रात आ रही है तो दिन को तो जाना ही है। ये मोहब्बत का बड़ा अजीब संगमेल है, संगम है कि एक दूसरे से जुदा भी होना है तो साथ भी निभाना है। ऐसा ही कुछ अजीब सा एक कैफियती मंजर हम लोगों के साथ, सारे मुसलमानों के साथ, सारे रोजेदारों के साथ है। जिन लोगों ने रोजे रखे हैं, तरावीह पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, रमज़ान का हक अदा किया है, उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा है। एक अजीब कैफियत है, एक अजीब मंजर है, और ये मंजर और ये कैफियत अल्लाह से मोहब्बत की पहचान है। और दोस्तों बुजुर्गों, जिस इंसान को अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह ताला उसका तज़किरा, उसका जिक्र खैर आसमानों में फरिश्तों के सामने फख्र के तौर पर फरमाता है। लेकिन एक सोचने वाली, फिक्र करने वाली, गौर वाली बात यह है, और अल्लाह ना करे कि इस पे अफसोस भी किया जाए, क्योंकि हमने यही अपनी जिंदगी में देखा है और देखने को मिलता है। आज चांद रात है और मगरिब में नमाजियों की तादाद अच्छी होगी इंशाअल्लाह, और इशा में नमाजी गायब। यानी कल नमाज में, तरावीह के अंदर और इशा की नमाज में जो तादाद थी, उस तादाद की आधी तादाद भी नहीं बचती है चांद रात के, जबकि ये रात इनाम वाली रात है। इसकी फजीलत और इसकी अहमियत थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब तक हमारे वो भाई जो अभी खामिल खरगोश में सोए हुए हैं वो भी तशरीफ ले आएंगे, उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, थोड़ा आगे चल के बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो शैतान अभी तक बंद था, जंजीरों में जकड़कर समंदरों में उसको फेंक दिया गया था। आज शैतान छूटने वाला है, पता है आपको? आज शैतान छूटेगा तो हमारी जो महीने भर की मेहनत थी
उस पे पानी फेरेगा। जो आमाल हमने किए हैं, जो सवाब हमने हासिल किया है, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। तो उससे बचाव के लिए, उससे निमटने के लिए हमें पूरी कोशिश करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रातों की नमाजें, रात की आवाजारी और दिन का कुरान का तिलावत करना, तरावीह में कुरान को सुनना, दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त करके अल्लाह के हुक्म रोजे को रखना, और शैतान आए और सारी इबादतों पर पानी फेर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह शैतान के बारे में जिक्र किया। फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्ना शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। जगह जगह शैतान की दुश्मनी को बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में बताया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो शैतान से बचने के लिए कोशिश करना है, और इसके लिए क्या करें? कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब देकर अल्लाह ताला को क्या मिल जाएगा? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हें अजाब देकर अल्लाह को क्या मिल जाएगा? अगर तुम शुक्र करो और ईमान की हालत में जिंदगी गुजारो तो क्या मिलेगा अल्लाह को? कि वो तुम्हें अजाब दे। मतलब ये है कि अगर तुम शुक्र करोगे, ईमान की हालत में जिंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब नहीं देगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इंसान जो है नाशुक्री में मुब्तला होता है और ईमान वाला होकर ईमान के खिलाफ जिंदगी गुजारता है। ये दो वजह इंसान को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना देती है। शैतान ये कचौके लगाता है, शैतान की बड़ी चालें हैं, तदबीरें हैं, मक्कारियां हैं, वसवसे दाखिल करता है। अरे तुम्हारी नमाज से क्या होगा? तुम्हारी नमाज तो ऐसी है, तुम्हारे अमाल की अहमियत दिल से निकालेगा। जब तुम्हारे दिल में अमाल की अजमत खत्म हो गई तो समझ लीजिए कि शैतान का शिकार आप होना शुरू हो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब ये ख्याल हमारे दिमाग में आए, अरे तुम्हारे रोजे तो ऐसे ही थे कमजोर, तुम्हारी नमाज़ें तो ऐसी थी, जब ये ख्याल आए तो तुम्हें ये ख्याल दिल में लाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, पहला जुमला कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा तो किया था, मैंने सर को अल्लाह के सामने झुकाया था, मैंने रोजा तो अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के नाम पर रखा था, शैतान तेरी चाल नहीं चलेगी, हट जा। जब तुम ये कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह और दिल में यह ख्याल लाओगे कि मैंने रोजा तो रखा, मैंने अल्लाह के सामने सर को झुकाया, तो फिर शैतान की ये चाल खत्म हो जाएगी। फिर वो दूसरी चाल चलेगा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, पूरे महीने रोजे रखे, तकब्बुर में फंसाएगा, बड़ाई दिल में लाएगा। तो फिर आप कहो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें अल्लाह ताला इस लायक नहीं था, तुम्हें इस लायक बनाया, अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया, रोजे रखने की तौफीक दी और दीगर अमाल और अहकाम पर मैंने अमल किया। ये शैतान गलत ख्याल दाखिल कर रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, तुम मुझे अपनी हिफाजत में ले लीजिए। जब अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह दोनों पर अमल कर लिया तो शैतान से आप बच गए। इसी के साथ साथ एक बात और है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया
वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। यमन से हाजियों का काफिला हज करने के लिए आता था, तो वो बगैर तोशे के, बगैर ज़ादिरा के आता था, सादो सामान साथ में नहीं लाते। और वो ये कहते थे कि हमें तो अल्लाह पर भरोसा है। क्या कहते थे? हमें अल्लाह पर भरोसा है, हम कुछ सामान नहीं ले जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ तक आते थे, थक जाते थे और बाद दफा थकन ज़्यादा हो जाती थी, भूख लगती थी, तो लोगों से मांगते थे और मांग कर वो अपना पेट भरते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, वतज़व्वदू, ज़ादिरा, तोशा, सफर का खाना साथ ले लिया करो। और अगर गरीबी है, कमजोरी है या खाना कम है तो थोड़े थोड़े से काम चला लो। फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, यूं कह लीजिए कि तोशा साथ लो। बेहतरीन तोशा तो तक़वा है, लेकिन फिर भी तुम तोशा साथ लेकर चला करो, सफर का खाना साथ लेकर चला करो। इसलिए कि तक़वा ये नहीं है कि तुम दूसरों के आगे हाथ फैलाओ, तक़वा ये है कि जो तुम्हारे पास है उसी को लेकर चलो और उसी में अपना गुजारा करो, दूसरों के आगे हाथ ना फैलाओ, तक़वा है। और अल्लाह ताला ने सबको पैगाम दे दिया, वत्तक़ूनी, तक़वा इख्तियार करो ए दिल वालों, ए अक्लमंदो, ए वो लोगों जिनको हमने दिल अता किया है, जिनका दिल धड़कता है, हरकत में है, तक़वा इख्तियार करो। और तक़वा क्या है कि हर हाल में अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारो। रमज़ान में अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारी, दस्तरखान सजा हुआ है, तरह तरह के पकवान हैं और हम खाने पर कादिर है, खा सकते थे, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम नहीं खा रहे हैं, हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है तो उससे कह रहे हैं कि मेरा रोजा है, कितना बच रहे हैं। ये अल्लाह का डर था जो हमें रोक रहा था, यही डर हमें हमेशा रोकता रहे, इसलिए रमजान था। गौर करो दिल वालों, गौर करो अक्लमंदों, तक़वा बेहतरीन तोशा है। जिसने तक़वा इख्तियार कर लिया, सारी गंदगियों से महफूज हो गया, सारी मुसीबतों से बच गया और सारे गुनाहों से बच गया। अगर तक़वा नहीं है तो फिर इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाओगे, अच्छी बड़ी गाड़ी ला के दे दो तुम्हें, जो सबसे महंगी हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी तुम करो, उसमें ब्रेक ना हो, चला लोगे? गाड़ी में, बल्कि मेरे तो जो समझदार लोग होते हैं, यानी जो माहिरीन हैं, उनसे एक बहुत कीमती बात सुनी है जिस पर आप लोग अमल करना। अगर किसी नए इंसान की गाड़ी लेकर तुम जा रहे हो तो ब्रेक पहले चेक कर लेना। अगर आपको पता चल जाए टाइट ब्रेक है तो उस हिसाब से लगाना, और ब्रेक कमजोर है, वहां रुकना है तो यहीं से कोशिश करना। बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाने में डर लगता है कि नहीं? ब्रेक है तो फौरन रुक जाएंगे। और ईमान वाले का ब्रेक क्या है? तक़वा, अल्लाह का डर। जहां अल्लाह का डर, रुक जाओ, फौरन मना कर दिया अल्लाह ने, रुक जाओ, बस हुक्म दे दिया, चलो बस। ये ब्रेक, इसको तक़वा कहते हैं शरीयत। अल्लाह का डर, खौफ खुदा जहां होता है उसकी गाड़ी जहां चाहता वही रोक देता है। जिसमें ब्रेक नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता, तक़वा नहीं होता, उसका एक्सीडेंट का खतरा होता है, एक्सीडेंट का खतरा होता है। बहुत सारे बेशुमार वाक़यात पढ़े, तमसीलात पढ़ी और हिकायात पढ़ी। मैंने सबसे ज़्यादा जो गुनाह देखा है और उस गुनाह की वजह से जो बर्बादी देखी है, बदनज़री का गुनाह है। बदनज़री ने बड़े बड़े दानिशवरों को, फिक्रमंदों को, मुफक्किरीन को, आबिदीन को, सालिहीन को तबाह कर दिया बदनज़री ने। बदनज़री किसी गैर महरम की तरफ गलत नज़र से देखना, और हर इंसान गलत नज़र से देखता, अच्छी नज़र किसी की होती नहीं। क्योंकि हदीस में शैतान के तीरों में से निगाह एक तीर है। तो तुम गलत जगह देखोगे तो तुम नहीं देख रहे हो, शैतान देख रहा है, तो गुनाह तो मिलेगा ना। तो निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। और ये बदनज़री इंसान के ईमान को छीन लेती है, सल्ब कर लेती है।
हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहली नजर माफ है, जा रहे थे किसी पर उछलती हुई नजर पड़ गई, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन वो ये फरमाते थे मेरे बच्चों जरा गौर करना, ये पहली नजर माफ तो है लेकिन तुम्हारी इबादतें खराब कर देगी। शैतान उसी का तसव्वुर दिमाग में लाएगा, उसी का ख्याल दिमाग में लाएगा, बड़ी बड़ी इबादतों पर पानी फेर देती है, खत्म कर देती है बदनजरी। और सबसे बड़ा नुकसान कि बदनजरी करने वाले का खात्मा अक्सर ईमान पर नहीं हुआ है। बेशुमार इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने और इमामुल मुफस्सिरीन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 70, किसी ने 99, किसी ने 170, किसी ने 200, किसी ने हजार नुकसान बदनजरी के लिखे। ये नुकसान कम है कि ईमान छीन लिया जाए। बदनजरी का गुनाह बहुत आम है। अपनी नजर को हया का सुरमा लगाओ। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत और उम्मत पर बड़ा एहसान करने वाले, उम्मत का बड़ा दर्द रखने वाले हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक किताब है इज्तिहाद और तक़लीद का आखिरी फैसला। उस किताब में उन्होंने लिखा है, उनके मुरीदीन और खुलाफा ने उसको तरतीब दिया है कि इंसान अपनी बीवी से मुकारबत करे, खुसूसी मुलाकात करे तो उस पर सवाब है, और अच्छी नीयत से, गुनाह से बचने की नीयत से कर रहा है तो सवाब और बढ़ा दिया जाता है। और अच्छी नीयत कि जो औलाद इसके नतीजे में होगी उसको दीन का दाई, मुबल्लिग बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, तो उसका सवाब और बढ़ जाता है अगरचे उसके नतीजे में औलाद ना हो। इस नीयत से वो मिला है, करीब हुआ है तो उसका सवाब और बढ़ गया। लेकिन यही बीवी जिससे मिलने पर सवाब था और नीयत और कैफियत के एतबार से वो सवाब बढ़ सकता था, अज्र बढ़ सकता था, इंसान को अल्लाह के करीब कर सकता था, अगर कैफियत बदल गई, नजरिया बदल गया तो फिर जिना का गुनाह मिलेगा। कैसे समझ दो इसको। एक इंसान जा रहा था बाजार में, इसलिए जब चांद दिखते जाएंगे ना कटिंग बनवाने, अभी कर रहा है तो क्या होगा, बाजार में जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, मेरे ठेलों में जाएंगे, गलत जगह नजर पड़ेगी, किसी इंसान की नजर पड़ी, अब वो घर में आया और उसने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से खुसूसी मुलाकात की और दिमाग का ले जा रहा, वहां ले जा रहा है जिसको देख कर आया है ताकि मजा बढ़ जाए, उसका ख्याल दिमाग में ला रहा है, मुलाकात इससे कर रहा है, ये जिना का गुनाह कर रहा है। जिस बीवी से मिलने पर सवाब था, अज्र था और नीयत और कैफियत के एक बार जो सवाब बढ़ रहा था, अब जिना का गुनाह का ये मुर्तकब हो रहा। दोस्तों बुजुर्गों, हमने इस महीने में अपने आप को कंट्रोल में लाना सीखा है, अपने निज़ाम की तरतीब देना सीखा है, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना सीखा है। ये गाड़ी इसी तरह चलती रहना चाहिए। रोजे पूरे साल नहीं रखाएंगे आपसे, रोजे तो रमजान में एक महीने फर्ज हैं, लेकिन पूरे साल आपको जिंदगी ऐसी गुजारना है। आप रोजा ना रखें लेकिन हराम खाने से बच जाए, आप गलत नजर दौड़ाने से बच जाए, बदनजरी से बच जाए, और आप गलत सुनने से बच जाए, गलत बोलने से बच जाए, गलत जगह जाने से बच जाए। ये रमजान का पैगाम। तो अल्लाह ताला का डर इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो कि हर हाल में मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस इंसान को ये इस्तेज़ार नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। और जिसको अल्लाह का डर नहीं होता, तो ये बिरेक क्या है?
अल्लाह का डर है ना, जब अल्लाह का डर है तो बेग खुद अल्लाह बनेगा, अल्लाह आपको बचाएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। वाक़या बताता हूँ मैं, एक ईसाई ने एक सहाबी को पकड़ लिया और बड़े पावरफुल सिपह सालार की हैसियत रखने वाले एक सहाबी थे, उनको कैद कर लिया और सूली चढ़ाने के लिए मैदान में ले आए। किसी ने मशवरा दिया कि ये बहुत जाबाज शख्स है, इसको मार दोगे तो खत्म हो जाएगा, इसको मारो मत, इसको अपने दीन में दाखिल कर लो, अपने मजहब में दाखिल कर लो, तो तुम्हें एक सिपह सालार मिलेगा, एक कमांडर मिलेगा, बेहतरीन शख्स मिलेगा, एक फौलाद मिलेगा। बात तो अच्छी है, मशवरा हुआ कि क्या करना चाहिए। तो उस ईसाई बादशाह ने, जिसने कैद किया था, उसकी बेटी ने कहा कि मैं इसको जो है गुमराह कर दूंगी और अपने मजहब में ले आऊंगी। उस ईसाई की बेटी ने उसके अब्बा से कहा कि इसको कमरे में बंद कर दो, कमरे में कैद कर दिया। रोजाना बन संवर के जाती है, दस्तरखान सजा कर ले जाती, हर तरह की नेमतें उसके सामने पेश करती, खुद अपने आप को पेश करती। 40 दिन गुजर गए, उन साहबी ने नीचे से ऊपर नजर दी। फिर वो मजबूर हो गई, उसने कहा कि तू आदमी है या नहीं है, ये तू पत्थर का है, क्या है तू, मुझे बता। सर झुकाए हुए उन्होंने बोला कि मेरे अल्लाह का ये हुक्म है कि मोमिनो अपनी नजरें झुका लो, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। अपनी नजर झुका लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और अगर जरा सी भी खयानत की है तो अल्लाह ताला तुम्हारी जो है गंदगियों से भी वाकिफ है, तुम्हारे दिलों की खयानत से भी वाकिफ है, तुम्हारी निगाह की खयानत से भी वाकिफ है, दिमागों की खयानत से भी वाकिफ है। ज़ालिका अज़का लहुम, अगर तुमने नजर झुका ली तो अल्लाह तुम्हें पाकीज़ा बना देगा। अज़का लहुम, ज़ालिका अज़का लहुम, तुम्हें अल्लाह पाकीज़ा बना देगा, पाकीज़ा बना देगा अल्लाह। और जिसको अल्लाह पाकीज़ा बना दे, जिसका तज़किया अल्लाह कर दे, उसको कोई फिर गुमराह नहीं कर सकता। तो अपनी आंखों में हया का सुरमा लगाओ और ब्रेक पावर वाला लो, अल्लाह का डर अपने दिल में जो है मजबूती के साथ बिठा लो, दिल के एक कोने में अल्लाह का डर दाखिल कर लो। इसलिए कि रमजान हमें मुत्तकी बनाने के लिए आया था, परहेजगार बनाने के लिए आया था। जिस इंसान ने अल्लाह से डरना सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। ये सुन्नत है अल्लाह की, ये अल्लाह ताला का एक तरीक़ा-ए-कार है जो अज़ल से रहा है, अबद तक रहेगा। अफसोस ये है कि अक्सर लोग इस पर अमल नहीं करते, इसी वजह से वो परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, हादिसात का शिकार हो जाते हैं, आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं। अगर ईमान के साथ जाते हैं बहुत अच्छा सौदा है, और ईमान को छोड़कर जाते हैं बड़ा खोटा सौदा है। ईमान के साथ जिंदगी गुजारो तो ये ईमान के साथ जिंदगी गुजारना, और इसकी पहली बात यह है कि इंसान नजरों की हिफाजत करे। इन नजरों की हिफाजत ने यूरोप के कलीसियाओं को हिलाकर रख दिया। मगरिबी साम्राज्य थर्रा रहा है, कांप रहा है, सिर्फ ईमान वालों की नजरों की हिफाजत से। यही तबलीगी जमातें यूरोप में गई हैं, यूरोपियन ममालिक को उन्होंने गश्त की है, नजरों की हिफाजत की है, अपने मुंह से मीठे बोल निकाले हैं, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को बयान किया है। वहाँ की औरतों ने, वहाँ की खवातीन ने देखा कि मुसलमान नीचे क्यों देखते हैं, हम इतनी खूबसूरत हमारी तरफ क्यों नहीं देखते, तो वो इसके नतीजे में इस्लाम में दाखिल हुए। तो इस्लाम बड़ी तेजी से जो है यूरोपियन ममालिक में फैल रहा है, जिसकी वजह से यहूद के और ईसाइयों के दांत खट्टे पड़े हुए। पूरी बरतानवी साम्राज्य जो है बौखलाहट का शिकार है।
अफसोस यह होता है कि हमें अपनी कीमत पता नहीं है। तो उस लड़की ने जब ये जुमला कहा और उन साहबी ने कहा कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं देख नहीं सकता तेरी तरफ, वो इस्लाम में दाखिल हुई और उसकी वजह से जितनी भी जो है दोशीज़ाएं थी, कनीज़ें थी और बांदियां थी, सब इस्लाम में दाखिल हुई। एक इंसान के इस अमल पर कि उसने अपनी नसब की हिफाजत की, कई लोगों को हया का सम्मान कर दिया। ऐसे वाक़यात तारीख में बेशुमार हैं। तो तक़वा ये किसी को मिल जाए, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे थे और गश्त करने का मतलब ये रात में चक्कर लगाते थे, देखते थे कोई गरीब तो नहीं है, कोई मुसाफिर परेशान तो नहीं है, किसी गरीब के घर में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी पर कोई जुल्म तो नहीं कर रहा है। पूरे बस्ती का पहरा देते थे। एक झोपड़ी में फुसुर फुसुर की आवाज आ रही थी, वो कान लगा के सुना। तो बुढ़िया यूं कह रही थी अपनी बेटी से कि बेटी दूध कितना है? दूध तो थोड़ा सा है, जो बंदी वाले आएंगे उनको कोई नहीं पाएगा, थोड़ा सा पानी मिला दे। कहा कि पानी तो नहीं मिला सकते, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी नहीं मिला सकते। ये एक अलग बात है कि हम दूध में पानी नहीं मिलाते, पानी में दूध मिलाते, ऐसे ही करते हैं ना, करते लोग। हमने तो मसला बदल लिया, इसलिए हीलेबाज है ना हम लोग, हीलेबाज। हम कहाँ मिलाते हैं पानी में दूध में पानी, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं। एक अलग मसला है। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, तो पानी में दूध में पानी मिला दे। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह को देख रहा है। घर पे निशान लगा दिया उन्होंने। सुबह को जो है उस घर खबर पहुंचाई कि वो घर किसका है, और गुड़िया का है। लाओ गुड़िया को बुलाकर। गुड़िया डर रही है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, कौन सा गुनाह हो गया। सिपाहियों ने कहा कि आपको चलना तो पड़ेगा, हमारे पास तो ऑर्डर है, आपको बुलाया है अमीरुल मोमिनीन। कांपते कांपते गुड़िया गई। गुड़िया से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि क्या कारोबार है तुम्हारा? कहा हजरत छोटा सा दूध का कारोबार है। तो कहा कि तेरे घर में और कौन कौन है? कहा मेरी एक जवान बेटी है। कहा कि मैं अपने बेटे का रिश्ता करना चाहता हूँ उससे। तो उसने कहा हम तो गरीब हैं, झोपड़े में रहते हैं, कोई हमें इज्जत का मकाम नहीं है, दौलत वाले हम नहीं हैं, तो कमजोर और गरीब लोग हैं, आप कहाँ इतने बड़े, आप तो बहुत दौलत वाले हो, बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। फिर ऐसी कौन सी दौलत है? कहा तक़वे की दौलत है, अल्लाह से डरने की दौलत है, जो दौलत नसीब वालों को मिलती है। तक़वे की बुनियाद पर किससे रिश्ता हो रहा है? अमीरुल मोमिनीन के लड़के से। फिर पूरा वाक़या सुना कि वो माजरा क्या था, दूध पानी वाला। तो फिर उस बुढ़िया ने बताया, गौर से सुनना, तरबियत घर से होती है, माहौल घर से बनता है, और किसके? अपने घर से बनता है। मेरी नजर अपने घर पे नहीं है, पड़ोसी घर पे। मेरे घर वालों ने दरवाजे से कचरा निकाला तो कहाँ करा? पड़ोसी के सामने। वो नहीं देखा पड़ोसी ने मेरे घर के सामने क्यों करा, ये तो मैंने देख लिया। तरबियत अपने घर से होती है, अपने बच्चों से होती है। हर इंसान ये फिक्र कर ले कि मैं सुधरूंगा, अपने बच्चों को सुधारूंगा, मुआशरा सुधर जाएगा। तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लूटा, समझे? तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लूटा। रहज़नों से मुझे गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया है। वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तुमने क्या किया ये बताओ। तुम्हारी रहबरी का सवाल है। ये उम्मत रहबर है, ये पूरी उम्मतों की रहबर है, पूरी इंसानियत की रहबर है। क़यामत तक आने वाले इंसानों तक पैगाम पहुंचाने का जिम्मा इस उम्मत के सुपुर्द है। रहबर है ये उम्मत। क्या करें?
एक खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत को ये वक्त बड़ा अजीब आन पड़ा है। बुला दिया हमने अपने सबक को, खामोश कर दिया, हो गए दुनिया में मस्ती में, रानाई में, खुशनुमाई में, खुशनुबाई में, दिल लगी में, दिलबस्तगी में, यही हम सबके मसले हैं। तो बुढ़िया ने पूरा वाक़या सुनाया कि हजरत मैं अपनी बच्ची की तरबियत कर रही थी, बचपन से मैंने उसको अल्लाह से डरना सिखाया। क्या कहा? बचपन से मैंने उसको डरना सिखाया है कि अल्लाह से डर, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह दिलों में है, अल्लाह रगोरेशे में है, अल्लाह से डरना सिखाया। जब वो 17 साल की हो गई, शादी ब्याह के लायक हो गई, तो अब मुझे फिक्र हुई कि अब ये किसी के घर में जाने वाली है, तो मैंने उसका इम्तिहान लिया। रात के सन्नाटे में जब कोई उसको देख नहीं रहा था कि बेटी दूध में पानी मिला दे, तो बेटी का जवाब ये होता है कि अमीरुल मोमिनीन नहीं तो उसका अल्लाह तो देख रहा है। मैंने अब खुशी की सांस ली और शाबाशी दी कि बेटा तूने मेरी तरबियत का जो फर्ज था उसमें जो कामयाब हुई, मैंने अपनी तरबियत का फर्ज अदा कर दिया। ऐसी तरबियत माएँ किया करती थी। फिर रिश्ता अमीरुल मोमिनीन के घर से आया तो अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी और एक जलीलुल कद्र सहाबी की बीवी बनी, और आगे चलकर इन्हीं की नस्ल से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की ये नानी है जिन्होंने सुन्नत को जिंदा किया, तदवीन हदीस का काम किया, और हदीसें जो ज़ख़ीरे जो ख़त्म हो रहा था, हाफिज़ हदीस ख़त्म हो रहे थे, तो धीरे धीरे उन हदीसों को जमा किया, और ये बुखारी शरीफ वगैरह सब ये उन्हीं की मेहनत है। किनकी? जिनकी ये नानी है, सब उन्हीं की मेहनत है। अगर वो ये काम नहीं करते तो ना बुखारी शरीफ होती, ना मुस्लिम शरीफ होती, ना अबू दाऊद शरीफ होती, हदीस की कोई किताब हमें देखने को नहीं मिलती। ये उन्हीं की मेहनत है कि आज ये हदीस की सारी किताबें हमें देखने को मिलती हैं, और हम पढ़ते हो, कोई हाफिज बनता, कोई आलिम बनता, कोई मुफ्ती बनता। ये उन्हीं की मेहनत का समरा है जिससे आज उम्मत फायदा उठा रही है। इसके नस्ल से आए, उसी दूध में पानी मिलाने से इनकार करने वाली लड़की की नस्ल से आए। ये तकवा नस्लों तक चलता है। तकवा आपकी नहीं, आपकी नस्लों की जिंदगी संवारेगा। डरो अल्लाह से और अपनी नस्ल को अल्लाह से डरना सिखाओ। अगर ये काम कर लिया तो दोस्तों बुजुर्गों, हमने दुनिया फतह कर ली, और दुनिया हमने हासिल कर ली, और अल्लाह से डरना नहीं सीखा। बड़ा बंगला बना लिया, बड़ी तिजोरियां भर ली, बड़े साजो सामान और असबाब इकट्ठे कर लिए, अल्लाह से डरना नहीं सीखा तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। सवाल बस इतना ही होगा, अल्लाह तो क्या पहचानते हो, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारी होगी, फखर से कहोगे हमारा रब अल्लाह है। डरना सीखो अल्लाह से, ये बहुत बड़ा काम है। और ये रमजान अल्लाह से डरना सिखलाने आया था कि घूंट एक पानी का कतरा हलक में नहीं उतार रहे हैं। इंजेक्शन लगा रहे तो पूछ रहे हैं लगवाए कि नहीं लगवाए। इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन डर था तो पूछ रहे हैं, वरना बड़े बड़े मसाइल लोग नहीं पूछते। उल्टी हो गई, रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, लेकिन पूछ रहे हैं फिर भी। क्यों? डर है अल्लाह का कि ऐसा नहीं हो कि गुनाह हो जाए। कितना एहतियात, ये अल्लाह से डरना सिखलाने आया। काश के वो नबी वाला दर्द मैं आपको बयान कर पाता। अहलियत नहीं है मेरे अंदर, मैं भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, कोशिश करता हूँ कि नबी का दर्द किसी तरह आपको समझा पाऊँ। दोस्तों, यही जिंदगी की हकीकत है, और यही कामयाबी के रास्ते हैं, यही नजात के और हिदायत के रास्ते हैं। वरना शुरू में मैंने कहा कि शैतान आज़ाद होगा, शैतान को रिहाई मिलेगी, और इंसान तो खुद ही शैतान बना हुआ है। शैतान का बहाना ले लेकर नमाजें भी छोड़ेगा, सूद भी खाएगा, ब्याज भी खाएगा, दान तान भी करेगा, ग़ीबतें भी करेगा, चुगलियाँ भी करेगा, सताएगा भी सही, सारे गुनाह करेगा, और सारा वबाल का डाल देगा, शैतान पे डाल देगा। तो शैतान ऐसा करता है।
तो ये लेवल निकाल दो, अल्लाह से डरना सीखो। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह शैतान के बारे में बताया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है, शैतान से बचो, शैतान की पैरवी मत करो, शैतान तुम्हें गुमराह कर देगा। उसने कसम खाई है, क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कसम खाई है उसने। जो इंसान, और अब तो बड़ा अजीब मसला है, उलामा और अवाम की गोया के जंग हो रही है, उलामा और अवाम की जंग हो रही है, बिल्कुल तनातनी चली हुई है पूरी मुआशरे में। चारों तरफ शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, महलों में चले जाओ, चारों तरफ उलामा और अवाम में बगावत है। और सच्ची जरा समझ लीजिए, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर में किसी नाअहल को खड़ा नहीं करता। मुसल्ला नबी की नियामत है, नबी के मुसल्ले पे किसी नाअहल को अल्लाह खड़ा नहीं करता। जिसको अहलियत होती है उसी को अल्लाह खड़ा करता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। आज बगावत है उलमा और अवाम के। उलमा ने दीन को मुश्किल बना दिया, दीन को मुश्किल बनाया नहीं, दीन को आसान कर बना के समझाया है। एक इंसान इद्दत में 1 लाख रुपए खर्चा कर रहा था, साहब फला साहब की इद्दत पूरी हो रही है, सारे मेहमानों को बुलाओ, बेहतरीन देग चढ़ाओ और मुर्गा पुलाव खिलाओ उनको। 1 लाख रुपए खर्चा कर रहा था। उलमा ने बताया कि रस्म है, गुनाह है, जायज नहीं है। तो ये मुश्किल बनाया है कि आसान बनाया है कि खत्म करो इसको, 1 लाख रुपए अपने काम में लो। मुश्किल बनाया है आसान? क्या हो गया है? आसान बनाया है। और अगर कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती, आपने उससे मसला पूछा, उसने गलत मसला बता दिया, आप उस पर अमल कर रहे हो, अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा तूने गलत अमल क्यों किया। भाई मुझे तो मुफ्ती साहब ने बताया था, वैसा कर रहा हूं मैं। अब पकड़ मुफ्ती साहब की है, आपकी नहीं है। तो पीछे चलने में फायदा है। उलमा के पीछे चलोगे अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। और जो उलमा के आगे आया है तो जनाजा उलमा के आगे रखा है। जिसका दिल मर गया, जिसकी हिस्स मर गई, वो उलमा के आगे चलता है, उलमा के आगे आगे बोलता है, उलमा के आगे ज़बान दराजी करता है। क्यों? उसके अंदर की रूह मर गई। और ये रूह मरना ऐसा ही है कि जिस तरह मुर्दे की जगह कब्र, कब्रिस्तान, ऐसे ही जिस इंसान की रूह मर गई, उलमा से बगावत इख्तियार कर दी, आज नहीं तो कल मुआशरा उसको छाड़ देगा। आज ताकत है, जोर है, पावर है, तो हम अपनी मनवा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि अल्लाह उनको छाड़ देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े उलमा की बातें हैं, ये कुरान की हदीस की बातें हैं। गौर करना चाहिए। उलमा ने दीन को आसान बनाया। बात यहाँ से चली थी शैतान से। बताऊं मैं आपको, शैतान ने दलील दी कि मुझे आग से बनाया, आग तो ऊपर जाती है, ये तो खाक से बनाया, खाक नीचे आती है, मिट्टी को ऊपर डालो नीचे गिरती है। दलील दी उसने दलील दी। जाहिर में दलील सही लग रही है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हमें दलील की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि तूने हमारा हुक्म माना या नहीं माना। अल्लाह को हुक्म मानने वाले लोग पसंद हैं, दलील लेने वाले पसंद नहीं। अगर से तुम्हारी दलील जाहिर में सही लग रही है लेकिन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। देखा, साल में 1 मरतबा ज़कात निकालना है, तो रमज़ान में ज़कात फ़र्ज होगी। रमज़ान में हर साल निकालते हैं, कोई जिस महीने में जिसके ऊपर फ़र्ज हो गई। कोई इंसान जनवरी में मालदार बना था तो हर साल जनवरी में निकालना है, कोई फरवरी में मालदार बना था तो हर साल फरवरी में निकालना है। तो बहरहाल अब ज़कात देने का मौका आया तो 1 महीने पहले 10 महीने 11 महीने माल अपने पास रखा और 1 महीने बीवी को दे दिया कि तू मालिक। अब वो 11-12 महीने हुए नहीं तो ज़कात हो। ये हीला क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह को? क्या मुँह दिखाएंगे? तो बड़ा अजीब सवाल है आया मेरे पास कि वो हम क्या करते हैं, माल ज़्यादा है हमारे पास और काफ़ी पैसा जाता है, 50-1 हज़ार रुपये ज़कात निकल जाती है।
और वर्कर लोग भी ज़्यादा हैं, तो 50,000 रुपये क्या करते हैं कि दे देते हैं गरीब को। उनसे कहते हैं भाई इसमें तुम्हें 2-4-5,000 रुपये रख लो और तुम ये वापस वो हमारे बेटे को हदिया कर देना, ये तुम रख लो हमारे बेटे को हदिया कर देना। खुश नसीबों पे हम तुम्हें दे रहे हैं, तो किसी दूसरे को भी दे सकते थे। 5 का तो फायदा हो गया ना तुम्हारा, 5 तुम रख लो, बाकी हदिया कर देना हमारे बेटे को या हमारे भाई को, किसी को, उससे फिर हम ले लेंगे। देखो ये हीला, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी ही मौत आएगी। हीलेबाज बनकर रहोगे तो अल्लाह हीलेबाजी के साथ उठाएगा। जो इंसान अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला इज्जत के साथ दुनिया से उठाता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हो रही है, इंतकाल का वक्त करीब है, तो क्या कह रहे हैं? अपने नबी से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा, अपने साथियों से मिलूंगा। क्या ही मुबारक मौत है। जब इंसान की जिंदगी सही रुख पर गुजरती है तो फिर मौत ऐसे आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो जो है उनकी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अशार पढ़ने लगी, तो कह रहे हैं वजात सकरतुल मौत बिल हक़, बता रहे हैं कि मौत का वक्त करीब आ गया है और वसीयत कर रहे हैं कि जितना ज़रूरत के बकद्र माल है उतना ही रखना, बाकी सब खर्च कर देना। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने में आ गए और कहा कि हे अल्लाह के रसूल के खलीफा, मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए। तो आपने फरमाया बकद्रे ज़रूरत दुनिया से फ़ायदा उठाओ, उसके अलावा जो ज़ाहिद है उससे दिल मत लगाना। और वफात हो रही है, वफात हो रही है, लोगों को दावत देते हुए जा रहे हैं और वफात हो रही है। दाई के एक बोल पर एक साल की इबादत का सवाब है। जा रहे हैं अल्लाह की वहदानियत बयान करते हुए, तक़वे को, परहेज़गारी को बयान करते हुए जा रहे हैं। जिंदगी अल्लाह से डरते हुए गुजरी थी, तो अब मौत भी वैसी आ रही है। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी इल्मी खिदमत में गुजारी, किताबें लिखते हुए, किताबें पढ़ाते हुए गुजारी। इंतकाल का वक्त करीब है, इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत क्या वाक़या हुआ, कैसे वफात हुई? तो कहा कि किताबुल मुकातबत का यानी मुकातबत का मसला हल कर रहा था और मसला हल करने में मेरा दिमाग मसले में उलझा हुआ था कि मेरा इंतकाल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। वल्लाह गौर करो, जिंदगी इल्मी मैदान में गुजारी थी, तो इल्म का मसला हल करते हुए वफात हो गई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल का वक्त करीब था, इंतकाल हो रहा था, जाकुनी के आलम में थे, कभी फाका होता, कभी बेहोश हो जाते। एक उनके दोस्त, उनके शागिर्द आए इब्राहिम बिन जर्रा, उन्होंने आकर पूछा हजरत क्या हालत है? तो उन्होंने कहा ये बताओ कि रमी कौन सी अफजल है? हाजी हज करने जाता है तो कौन सी रमी अफजल है? उन्होंने कहा पैदल रमी करना अफजल है। कहा गलत है। गौर करो, जाकुनी का आलम है, कभी कभी फाका हो रहा है, क्या कह रहे हैं? कौन सी रमी अफजल है? मसला बता के जाऊं किसी को, कौन सी रमी अफजल है? कहा कि पैदल रमी अफजल है। कहा गलत। फिर उन्होंने कहा सवार होकर करना रमी अफजल है। कहा ये भी गलत। क्या सही? कहा कि जिस रमी के बाद रमी हो वो रमी पैदल अफजल है, और जिस रमी के बाद रमी ना हो वो सवार होकर करना अफजल है। मतलब ये है कि रमीए ऊला और उस्ता ये पैदल करना अफजल है, और रमीए अकबा ये जो है सवार होकर करना अफजल है। जा रहे हैं और मसला बता कर जा रहे हैं। इब्राहिम बिन जर्रा कहते हैं कि मैंने पीठ फेरी और दरवाजे तक आया और मैंने चीखों पुकार की आवाज सुनी, मसला बताया और इंतकाल। ये जिंदगियां उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी को दीन पर लगाया। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल का वक्त करीब था, उनके शागिर्द पास बैठे हुए थे और वो कह रहे थे अपने शागिर्दों से चलो कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा पढ़ रहे थे और कलमा पढ़ते पढ़ते हुए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मक्का और मदीना। इसलिए कि मक्का पे और मदीने को उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है। नबी से यानी मक्के से और मदीने से बड़ी मोहब्बत थी उनको, मक्का और मदीना ये कहा और इंतकाल। इमाम ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह जिनको 6 लाख हदीसें बगैर देखे याद थी, और उनके खास शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल
जो 4 इमामों में से एक इमाम है, सब लोग बैठे हुए हैं और बड़े बड़े हाफिजुल हदीस बैठे हुए हैं और सनद हदीस का तस्करा चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये इफाका, कभी गशी, कभी इफाका, तो क्या करें, इनको कलमे की तलकीन करना हदीस में है, लेकिन उस्ताद है, तलकीन तो कर नहीं सकते। कहा चलो हदीस की सनद पढ़ो, और भी क़ाल हद्दसना फुलान क़ाल हद्दसना फुलान पढ़ते हुए आए और बीच में रुक गए। उन्होंने कहा कि गलत पढ़ रहे, रुको। वहीं से उन्होंने सही पढ़ना शुरू किया, क़ाल हद्दसना और आए मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह इकरा का रूह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीर बयान की कि मेरे उस्ताद की मौत ऐसे हुई है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, आधी हदीस पढ़ी तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कहा और दखल अल जन्नह, अल्लाह ताला ने अमलन जन्नत में दाखिल कर। ये मौत है बुजुर्गों की, जब जिंदगी सही रुख पर गुजरती है तो मौत भी ऐसी होती है। वरना किताबों में लिखा है कि ज़िना करते हुए भी मौत हुई है, शराब पीते हुए भी मौत हुई है, चोरी करते हुए भी मौत हुई है, ग़ीबतें करते हुए भी मौत हुई है। जैसी जिंदगी गुजारोगे मौत वैसे ही आएगी। अच्छी जिंदगी गुजारो, तक़वे वाली जिंदगी गुजारो, तहारत वाली जिंदगी गुजारो, खुद भी अल्लाह से डरना सीखो, अपनी नस्लों को अल्लाह से डरना सिखाओ। ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है जो क़यामत तक रहेगा। जो आपसे, आपके पैगाम से जुड़ गया, अल्लाह ने नवाज दिया उसको, और जिसने आंखें दिखाई, पीठ दिखाई, अल्लाह ताला ने हटा दिया रास्ते से उसको। ये दौर है, ये तब्दीली का दौर है। उलमा इकराम इस बात को बयान कर रहे हैं, तब्दीली का दौर है। जिन लोगों के दिलों में ईमान की अजमत है, आमाल की अजमत है, अल्लाह ताला ने अपने से जोड़ लिया उनको। और जो ईमान की और आमाल की अजमत नहीं रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको निकाल रहा है ईमान से, वो ईमान छोड़ रहे हैं। और जिनके दिलों में तलब है, हक की, सच्चाई की तलब है, अल्लाह उनको ईमान से और आमाल से नवाज रहा है। खत्म कर रहा हूँ मैं, आजमा खराब मत करो, बात तो मुकम्मल कर दूं मेरी। ये है कि जैसी जिंदगी गुजरेगी वैसे ही मौत है। ये रमज़ान मुबारक हमें जो है जिंदगी गुजारने का ढंग सिखलाने के लिए आया था। हमें रमज़ान में कौन सा रोज़ा रखा है? हमने रमज़ान में छोटा रोज़ा रखा है। कौन सा रोज़ा रखा है? हम सब ने रमज़ान में छोटा रोज़ा रखा है। सुबह सादिक से पहले पहले सेहरी की है और गुरूब आफ्ताब पर हमने रोज़ा इफ्तार कर दिया है। ये दिन भर का रोज़ा छोटा रोज़ा है। एक बड़ा रोज़ा है जो इस्लाम का रोज़ा है, जो बालिग होने के बाद से शुरू होता है और इंसान की मौत पर ख़त्म हो जाता है। ये रोज़ा असल कामयाबी वाला रोज़ा है। बालिग होने के बाद से लेकर इंसान की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है अल्लाह की इताअत में गुजरना चाहिए, फरमा बरदारी में गुजरना चाहिए और नाफरमानी से बचना चाहिए, हक़ व अदली से बचना चाहिए, गलत रवैयों से, गलत तरीक़ों से बचना चाहिए। ये बड़ा रोज़ा है, यही कामयाबी का रोज़ा है। वरना कई लोगों के छोटे रोज़ों ने इंसान को फंसा दिया है। इसलिए कि रोज़ा रखा लेकिन दिखावा था, रोज़ा रखा नामो-नमूद था, रोज़ा रखा सिर्फ ताकत दिखाने के लिए था, या चाहे जिस एतबार से था, या बगैर नियत के था। कोई नहीं, सब रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, आमाल तो बड़े बड़े भी इंसान को थमा देते हैं। असल है बड़ा रोज़ा जो इस्लाम का रोज़ा है, पूरी ज़िंदगी का रोज़ा है। इस रोज़े के मुताबिक बनाने के लिए रमज़ान आया था। हमने जो रोज़े रखे हैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तरावी पढ़ी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितने भी अमाल किए अल्लाह का शुक्र अदा करें। कमी कोताही हुई हो अल्लाह से मांगे, अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। रमज़ान में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। आज आखिरी दिन है, सूरज डूबते ही रमज़ान खत्म हो जाएगा। तो ये जो घड़ियाँ बची हैं, कुछ घंटे बचे हैं, इसकी कदर कर लो। और चांद दिखने के बाद जो रात है वो लैलतुल जायज़ा है, इनाम की रात है। एक होती मजबूरी, एक होता है इनाम। स्कूल में, मदरसे में सारे बच्चे पास हो गए, सारे पास हो गए, इनाम सबको मिल रहा है क्या? जो फर्स्ट आया ना उसी को मिल रहा है।
कितनी खुशी होगी उसको, जिसको इनाम मिल रहा है उसको कितनी खुशी होगी, उसकी खुशी की इंतहा नहीं। शाह फहद जो सऊदीया के बादशाह थे, उनके ज़माने में एक जलसा हो रहा था, कारी साहब ने कुरान पढ़ा, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, यह आयत पढ़ी, उनको गुस्सा आ गया, जहन्नम का तज़किरा हुआ, चेहरा बदल गया। फिर आगे चल के एक आयत और है, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया, अल्लाह से डरे, उनके लिए जन्नत है। तो खुश हो गए कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा। और जितना भी साजो सामान उनके पास उस वक्त मौजूद था, सारा उन कारी साहब को दिया गया। ये क्या था? ये इनाम था। शाह फहद जो है सऊदीया के बादशाह थे, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक कारी साहब के पास जो उनके पास उस वक्त मौजूद था सब दे दिया। तो फिर अल्लाह ताला किसी को इनाम दे, उसकी क्या इंतहा होगी? अल्लाह ताला किसी को इनाम दे, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह का इनाम दुनिया की मिसालों से पाक है। तो गौर ये करना चाहिए, फिक्र ये करना चाहिए कि इनाम मिलता कब है? इनाम मिलता है चांद रात वाली रात में। तो चांद दिखने के बाद जो रात है, मेले ठेलों में मत जाना, बाजारों में घूमने मत जाना, नाई की दुकान पर भीड़ मत लगाना, बल्कि रात भर इबादत करना और अल्लाह से इनाम लेना। इसलिए कि जो लोग अल्लाह के सामने सरबर सुजूद होते हैं, उनको इनाम मिलता है। जो इधर उधर घूमते हैं, चाहे उन्होंने पूरे महीने के रोजे रखे हों, सवाब मिल जाएगा, इनाम नहीं मिलेगा। समझ गए? इसलिए इस रात को कीमती बनाना है। मुझे अफसोस हुआ, पिछले साल तो कुछ 2-4 साथी पूरे आखिरी अशरे में जाके इबादत की, इस मरतबा कोई नहीं आया, इस मरतबा कोई नहीं आया। यह आखिरी बात बताकर ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। ये गौर से सुन लेना, दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। और जब इबादत के लिए कोई मौका होता है तो अल्लाह ताला उसी के साथ साथ एक वो बात लगा देते हैं जो इबादत से रोकती है। बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि तुम कोई एक दिन चुन लो अपनी तरफ से। उन्होंने कहा हम तो शनीचर का दिन चुनेंगे, शनीचर का दिन चुन लिया उन्होंने। अब अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी कि शनीचर के दिन दुनियावी कामकाज कुछ भी नहीं करोगे, सब जो है इबादत करोगे। तो पूरे 7 दिनों तक, पूरे 6 दिन तक मच्छी नहीं आती, और शनीचर का दिन होता तो मच्छी ऊपर ये सब हाथ से पकड़ लो। उन्होंने सोचा कि यार एक ही दिन मच्छी आ रही है, अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी, मच्छी तो पकड़ नहीं सकते, तो क्या करो? वो दरिया के किनारे गड्ढा खोदते थे, नाली खोदते थे, तो मच्छी आती तो वहीं पे जो मच्छी इधर आ जाती तो पाल लगा देते। अब वो शनीचर के दिन तो दिन भर इसमें पड़ी रहती, इतवार के दिन जाकर सुबह से निकाली, हीला इस्तेमाल किया। तो अल्लाह ताला ने पकड़ कर ली, किसी को खिंजीर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे 6 दिन नहीं आ रही मछली, ये एक ही दिन क्यों आ रही है? अल्लाह ताला ने चेक किया कि देखते हैं इन्होंने अपनी मर्जी से एक दिन चुना है, उसके बाद ये उसमें इबादत करते हैं या नहीं करते हैं। इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने उस दिन मछलियाँ भेजी। अगर ये नहीं जाते पकड़ने तो अल्लाह 6 दिन भी भेजता। ऐसे ही बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, बस एक ही दे रहा हूँ। ऐसे ही रमज़ान का महीना आया और बकरे की गाड़ियों की लाइन लगी। तो भाई अमजद भाई, तो अल्लाह ताला चेक करना चाह रहा है कि बकरे की तरफ जा रहे हो या रोजे की तरफ आ रहे हो। जिन लोगों ने रोजा रखकर काम किया वो तो मुबारक है, बेचारों ने बड़ी कुर्बानियां दी। रोजा रखकर काम किया, नमाज़ें पढ़ी, मुबारक है, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में, रिस्कों में बरकत दे। और जो नहीं रख पाए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको भी तौफीक से नवाजे। तो अल्लाह चेक कर रहा था कि ये रमज़ान में आते हैं, इबादत में आते हैं या बकरे में जाते हैं। देखा कि बकरे की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ने बकरे के हवाले कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान हदीस का आपको जो है मफ़हूम जिक्र कर रहा हूँ। ऐसे ही हर इबादत का मसला है। चांद रात आएगी, अभी से जज्बा है, हमने तय कर लिया इबादत करना है, लेकिन वहाँ पे सर के बाल लिखेंगे, ये बाबा जी के बाल में तो ये क्या होगा? शैतान उधर ले जाएगा, आप उधर मत जाना, इधर आना। आपने पूरे महीने
काम में लाए, एक रात भर इबादत करना, मांगना अल्लाह से, गिड़गिड़ाना अल्लाह के सामने, रोना। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन एक चीज़ अल्लाह के यहाँ है ही नहीं, आंसू नहीं है अल्लाह के पास। अल्लाह ताला के पास आंसू नहीं है। और उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला के पास तवाज़ो भी नहीं है। बाकी हर नेमत है अल्लाह के पास। तो ये जो आंसू है, ये जहन्नम की आग भी बुझा सकते हैं। ये जो आंसू हैं जहन्नम की आग भी बुझा सकते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का एक वाक़या है। शायद इस वाक़े से किसी की आग खुल जाए, किसी को हिदायत मिल जाए, मुझे मिल जाए। एक फ़कीर की एक शख्स से दोस्ती हो गई। फ़कीर बहुत लालची था पैसों का। वो क्या करता, पैसे लेता, मांगता पैसे, वो इकट्ठे करके एक शख्स के पास जमा करता, जिससे दोस्ती थी, अमानत के तौर पर रखता। यहाँ तक के वो पैसा देता रहा, बहुत सारे पैसे उसके बाद इकट्ठे हो गए। कुछ दिनों से वो भिखारी पैसे देना आना बंद हो गया, ना पैसे देने आ रहा है ना लेने आ रहा है। अभी इस इंसान को परेशानी हुई, कि उस इंसान की अमानत है, ये उसका पहुँचाना ज़रूरी है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका पता पूछता, उसके घर पहुँचता, बीमार पड़ा हुआ। उससे पूछा क्या मसला है, तबीयत खराब है, तुम्हारे माल का क्या करना। तो उस भिखारी ने कहा तुम्हें पता है मुझे माल से बहुत मोहब्बत है, ये सारा माल जो मैंने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखा था, ये सारा माल मेरी कब्र में रख देना। ठीक है, उसकी वसीयत पर अमल किया, मर गया तो उसे दफन किया, कब्र में उसका माल भी रख दिया। एक दिन इस आदमी के पास, जिसके पास अमानत रखी जाती थी, नेक आदमी था, लेकिन इसके दिल में सोचा कि यार उसके माल उसके क्या काम आएगा कब्र में, चलो मेरे पास थोड़ा सा हालात है तो चलो मैं माल निकाल लाता हूँ। तो गया, कब्र खोदी और देखा तो माल वैसे उसके बदन से चिपका हुआ है। तो उससे सोचा चलो मिट्टी रखने में इधर ऊपर आ गया होगा, ऐसे पड़ा हुआ है। तो उसने जैसे ही वो सिक्का उठाया तो उसके हाथ में अगन महसूस हुई, जलन महसूस हुई। तो सिक्का तो वहीं पड़ता, उसने तो जलन को मिटाने के लिए पानी के पास गया, ऐसा जैसे कि आग से नहीं जल जाता है। परेशान, दिन भर वो पानी का बाल्टा साथ लेकर जो है हाथ को डुबाए उसमें चलता। तो थोड़ा वो सुकून मिलता था उसको। बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गया, लेकिन उसको कुछ भी शिफा नहीं मिली। फिर लोगों ने बताया कि तुम जाओ शाह अब्दुल अजीज साहब के पास, इसलिए वो बुजुर्गों के खानदान से, उनके अब्बा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बड़े बुजुर्ग थे। फिर उनके अब्बा शाह अब्दुल रहीम साहब वो बड़े बुजुर्ग थे, उनसे जाओ, उनसे दुआ करा लो। उनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई ये तो जहन्नम की आग की वजह से तेरा हाथ चल रहा है, लेकिन दुनिया में वो आग दिख नहीं सकती, दुनिया में वो आग दिख नहीं सकती। फिर आग कुछ नहीं हो सकता। वो रोया, खूब रोया। तो मेरी तो यहाँ भी माफी नहीं हो रही, यहाँ भी मेरा मसला नहीं हो रहा। जब उसके आंसू निकले तो आपने फरमाया कि ये आंसू इस हाथ पर मल ले। जैसे ही वो आंसू उसने उस हाथ पर मले, वो हाथ 2 मिनट में अच्छा हो गया। हज़रत ने फरमाया यही हिकमत थी कि तुझे रुलाया और तेरे आंसू इस पर लगवाए, इसलिए कि जहन्नम की आग को सिर्फ आंसू बुझा सकते हैं। अल्लाह के सामने रो भाई, यही सबसे बड़ी कीमती दौलत है। और जिसको किसी से मोहब्बत हो जाए और उसके पास आंसू ना हो, तो वो अपनी मोहब्बत को पेश नहीं कर सकता। मोहब्बत को जाहिर करने के लिए आंसुओं का होना जरूरी है, मोहब्बत को जाहिर करने के लिए आंसुओं का होना जरूरी है। अल्लाह ने कीमती दौलत हम सबको अता फरमाई है, ये आंसू अल्लाह के सामने निकालो, रो। ये जो लम्हे बचे हैं, जो घड़ियां बची हैं, इसकी कदर करोगे इंशाअल्लाह। चांद रात है, कौन कौन इबादत करेगा, इनाम कौन कौन लेगा अल्लाह से, जरा हाथ को उठाओ। अरे इनाम की रात है, कौन कौन इनाम लेगा। दिल से दुआ है अल्लाह ताला इस जुमे की मुबारक घड़ी में हम सबको इनामात से नवाजे। टाइम नमाज का टाइम फिक्स कर लो, कौन सा नमाज का टाइम राय दे साथियों, निकाल दो सबीर भाई। हेलो लेला माइक चल देख नमाज का टाइम फिक्स करना है। बस अच्छा
नमाज के लिए फिक्स करना